हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 का, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर में, जैसा कि इसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स, हम बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफली। हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लोकोमोशन? लोकोमोशन क्या होता है? जैसा कि इसमें मोशन वर्ड ऐड है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। अब ये ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से होता है? तो हमें पता है हमारी बॉडी में ह्यूमन स्केलेटन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है ना। तो इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। यूज़ क्या है स्केलेटन का? कि ये हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्कल, यानी कि हमारे सिर वाला भाग, और ये क्या करता है? हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये एक रिजिड बॉक्स होता है मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ बोन फर्मली ज्वाइंट टुगेदर। इसमें बोन्स जो होती हैं वो फर्मली एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। देन रिब केज, व्हाट इज द यूज ऑफ रिब केज? इट इज फ्लेक्सिबल केस ऑफ रिब्स। ये क्या है? हम मुड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। एक फ्लेक्सिबल केस है किसका? रिब्स का। ईच रिब्स कर्व्स around the side of chest from backbone and is joined in front to a plate of bone called sternum। ठीक है, जितनी भी रिब्स होती हैं राउंड में चेस्ट के भाग से लेके बैकबोन तक जाती हैं एंड इज जॉइंट फ्रंट टू अ प्लेट। एक प्लेट के आगे जॉइंट होती हैं जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। रिब्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय द मसल्स। रिब्स किससे कनेक्ट होती हैं? मसल्स से। टू लोअर मोस्ट पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो नीचे सबसे ज़्यादा लास्ट के टू मसल्स होते हैं, टू रिब्स होते हैं पेयर के, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। आते हैं बैकबोन पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे हम क्या कहते हैं? और स्पाइन कहते हैं। इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। इसमें स्मॉल बोन्स होती हैं जिनकी चेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्री। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, विच कैरीज मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ये ब्रेन से लेके बॉडी तक मैसेजेस को कैरी करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट द स्कल, रिब्स एंड लिम्स। ये क्या करता है? स्कल, रिब्स और लिम्स को सपोर्ट करता है। नाउ what is the meaning of limbs? It is made up of long bones with joints that allows them to move। एक एक जो हिस्सा होता है जहाँ पे दो बड़ी बड़ी बोन्स जो हैं वो जॉइंट होती हैं, जिससे कि वो मुड़ पाएँ, अलाउ कर पाएँ मूवमेंट। ठीक है, देखते हैं आर्म्स में क्या होता है। फोर आर्म्स इज मेड अप ऑफ टू बोन्स एंड हैंड्स हैव सेवरल स्मॉल बोन्स। तो आपको पता होगा आपका हाथ जो होता है इस तरीके से, ये आपकी एल्बो हो गई, तो ये टू बोन्स यहाँ पर जो है जुड़ी हुई हैं, राइट। और शोल्डर बोन्स हैव पेयर ऑफ कॉलर बोन्स इन फ्रंट, हैव पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। शोल्डर बोन्स जो होती हैं, हमारे कंधे वाली जो बोन्स होती हैं, वहाँ पर कॉलर बोन्स का एक पेयर होता है और एक शोल्डर ब्लेड्स का। जब अगर कोई बहुत स्किनी है तो दिखती हैं वो जो कॉलर बोन्स होती हैं। लेग्स क्या है? लोअर लेग्स इज मेड अप ऑफ टू बोन्स एंड फीट हैव सेवरल स्मॉल बोन्स। जैसे कि हाथों में होता है कि ये इस तरीके से जो हुआ ना, ये एल्बो हो गई तो दो हड्डियां मिलके ये हाथ बन गया, और नीचे वाला जो हैंड होता है उसमें बहुत सारी जो है बोन्स होती हैं। बिल्कुल वैसे ही पैर में होता है आपके। तो ये आपका घुटना हो गया, ये आपका ऊपर का है ना थाई हो गया, अब ये आपका फीट हो गया। तो ये नीचे वाला जो ये पैर होता है इसमें सेवरल बोन्स होती हैं, और ऊपर क्या होता है? सिर्फ टू बोन्स होती हैं। ठीक है, तो लेग्स में हिप बोन्स एंड गर्डल्स बेयर वेट ऑफ बॉडी एंड आर अटैच टू द थाई बोन। हिप बोन्स आपको पता है हिप की जो बोन्स होती हैं, और गर्डल्स यानी जो घूम सकती है बॉडी हमारी, राउंड सर्कुलर मोशन कर सकती है, वो हमारी बॉडी वेट को जो है बॉडी वेट वेयर करते हैं, और ये थाई बोन से अटैच होते हैं।
बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स क्या होते हैं, जैसा कि उसका नाम ही है जॉइंट्स, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट। अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, allow movement to take place. Bones are held together by ligaments. Bones किससे जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, ligaments के थ्रू। और joints जो होते हैं उसका क्या काम होता है, ये मूवमेंट करने के लिए काम आते हैं। अब मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, इट अलाउज मूवमेंट बिटवीन बोन्स, ये बोन्स के बीच में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। एंड हैव कार्टिलेज बिटवीन दैम, और इनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज। इनके टाइप क्या है, हिंज जॉइंट्स, इट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेस बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, एक तरह का मूवमेंट लेगा या बैकवर्ड या फॉरवर्ड, जैसे कि एल्बो जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस ऑफ फिंगर्स एंड टोज। तो एल्बो जॉइंट्स कैसा होता है, एल्बो में आप आगे की तरफ हाथ ला सकते हो, पीछे नहीं मोड़ सकते हो। नी में क्या होता है, नी में भी आप बैकवर्ड जो है मूवमेंट होता है, फ्रंट नहीं हो सकता। और उसी तरीके से हमारी उंगलियों के बीच का जो मूवमेंट होता है वो भी फ्रंट की तरफ होता है, पीछे की तरफ फैलेंजेस क्या होती हैं, टोज की और फिंगर्स की बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इनका मूवमेंट भी एक ही तरफ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में। इट परमिट्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मूवमेंट, फॉर एग्जांपल शोल्डर, इसमें आप पूरा मूवमेंट कर सकते हो गोल गोल, ये शोल्डर में होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं, अलाउ बोन्स टू स्लाइड अ लिटिल, ये क्या करते हैं, बोन्स को थोड़ा सा स्लाइड कर सकते, अलाउ करते हैं स्लाइड होने के लिए। बोन्स इनसाइड ब्रिस्ट एंड फीट, पैर में जो होता है, पैर सबसे नीचे पैर में जो जॉइंट होता है, और ये हमारी जो कलाई होती है, इसका जो जॉइंट होता है ये हल्का सा स्लाइड कर सकता है। पाइवोटल क्या होता है, जॉइंट वेयर द नेक जॉइन द हेड, इट अलाउ हेड टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टर्न टू राइट एंड लेफ्ट। पाइवोटल मूवमेंट में क्या होता है कि हमारी जो नेक होती है, जो जिस बोन के थ्रू उस जिस जॉइंट पे ये हमारे सर से जो है जुड़ती है, ठीक है। और आपको पता है गर्दन हमारी इधर भी घूम सकती है, मतलब लेफ्ट भी घूम सकती है, राइट भी, सामने भी, पीछे भी, इस तरह का जो मूवमेंट है पाइवोटल मूवमेंट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं इमूवेबल, यानी कि जो फिक्स हैं पूरी तरीके से उस जॉइंट की। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, इसमें हड्डियां जो है मूव नहीं करती हैं, बोन्स मूव नहीं करती हैं। बोन्स इन स्कल जॉइंट्स बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द स्कल, तो हमारी जो जॉ की हड्डियां हैं, जॉ की बोन्स हैं वो, और स्कल की जो बोन्स हैं वो इमूवेबल हैं, फिक्स हैं। नेक्स्ट इज लोकोमोशन इन अदर एनिमल। तो फिश में क्या होता है, लोकोमोशन अचीव्ड बाय लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बॉडी विद अ फाइनल थ्रस्ट बाय द टेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकी जो मस्कुलर बॉडी होती है उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि टेल के थ्रू आते हैं। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी, इनका एक तरीका होता है कि ये किस तरीके से लोकोमोशन करते हैं, इनकी बॉडी में स्विमिंग के टाइम पे लूप्स बनाते हैं दो साइड पे, ठीक है। आपने देखा ही होगा फिश किस तरीके से मूव करती है। आते हैं वर्ड्स पे। व्हेन अ लास्ट फ्लाइट मसल कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द विंग्स डाउन, इनकी जो उड़ने वाली जो मसल होती है, लास्ट फ्लाइट मसल्स जो होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये अपने विंग्स को पुल डाउन करते हैं। स्नेल्स किस तरीके से होता है, इसमें मस्कुलर फुट हेल्प्स इन लोकोमोशन, इनके मस्कुलर फुट होते हैं जिससे ये लोकोमोशन करते हैं। अर्थवॉर्म में क्या होता है, मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट बॉडी इन फ्रंट एंड कीपिंग द हिंड एंड फिक्स टू द ग्राउंड। आपने देखा होगा जब ये अर्थवॉर्म जब करता है मोशन, तो पहले आगे वाली बॉडी को स्ट्रेच करता है, इस तरीके से इनके अंदर मोशन होता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। The bones are moved by alternate contractions and relaxation of two sets of muscles. Bones किस तरीके से मूव करती हैं, alternate contraction and relaxation of two sets of muscles. दो सेट्स जो मसल्स होते हैं उसमें जब contraction और relaxation होता है तब. The bone joints are of various kinds depending on the nature of the joints and direction of the movement of they allow. जो बोन जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है जॉइंट्स के थ्रू या किस तरह की डायरेक्शन में। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हैव द बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मसल्स और लाइट बोन्स दोनों ही बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दे फ्लाई बाय फ्लिपिंग देयर विंग्स, ये क्या करते हैं, फ्लाई कैसे करते हैं, फ्लिपिंग बाय देयर विंग्स। ओके नेक्स्ट,
स्नेक्स स्लिदर ऑन द ग्राउंड बाई लूपिंग साइडवेज, ऊपर हमने पढ़ ही लिया। स्नेक्स किस तरीके से करते हैं, लूप बनाते हुए ग्राउंड पे मूवमेंट करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच हैव हार्ड कवरिंग्स फॉर्मिंग इन आउटर स्केलेटन। आपने देखा होगा कॉकरोच की बॉडी किस तरीके से होती है, इनका जो बॉडी और लेग्स होते हैं वो आउटर स्केलेटन में इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड टू 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हेल्प कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई। आपने फ्लाई करते हुए भी देखा होगा, चलते हुए भी देखा होगा। तो यहाँ क्या होता है, मसल्स ऑफ ब्रेस्ट कनेक्ट होती हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, जो हेल्प करती है कॉकरोच को वॉक एंड फ्लाई करने में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सबसे पहले है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन, जॉइंट्स ऑफ जो बोन्स की जॉइंट होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द, क्या बनाता है, स्केलेटन। कॉम्बिनेशन बोन्स और कार्टिलेज का क्या बनाता है हमारी बॉडी में, स्केलेटन। द बोन्स एट एल्वो आर जॉइंट बाई, किस जॉइंट से जॉइंट होती हैं एल्वो, हिंज जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो इसमें क्या होगा, मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो बोन्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है मूवमेंट के टाइम पे। आगे देखते हैं, मैच इन द कॉलम, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स हैं, तो मैच द फॉलोइंग्स देखते हैं। तो अपर जॉ में कौन सा जॉइंट होता है, इमूवेबल यानी फिक्स जॉइंट। फिश में फिन्स होते हैं बॉडी में मूवमेंट के लिए। रिब्स क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्नेल में क्या होता है, शेल होती है। कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर। शोल्डर बोन, ये क्या होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। टाइप कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। आगे क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट is a type of joint where the rounded end of the one bone fits into the hollow end of the another bone socket. This joint allow movement in all direction, for example shoulder and hip joint. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है, ये बेसिकली शोल्डर्स में और हिप जॉइंट्स में होता है, और ये हमारी बॉडी को हर तरीके से आगे पीछे लेफ्ट राइट सब तरफ मूवमेंट करने के लिए होता है। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं, ये हमारे शोल्डर और हिप्स में पाया जाता है, ठीक है। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज टाइप ऑफ जॉइंट वेयर राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो एंड ऑफ अनदर बोन। दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। कि ये किस तरह का होता है, ये किस तरह का होता है, इसमें एक एंड जो बोन का होता है वो हॉलो एंड ऑफ अनदर बोन में मिक्स होता है। जैसे बॉल और सॉकेट भी फिक्स होता है, तो इसे बॉल एंड सॉकेट भी कहते हैं। ये हर तरफ डायरेक्शन कर सकता है, और ये किस में होता है, शोल्डर एंड हिप बोन्स में, हिप जॉइंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल आर मूवेबल, तो लोअर जॉ इज ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। वाई आर आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारी जो एल्बो होती है पीछे की तरफ क्यों नहीं मूवमेंट होता उनका, तो ये है कैन नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज इट हैज़ हिंज जॉइंट। इसमें क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है विच अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लाइक अ डोर हिंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जैसे कि हमारे हाथों में क्या होता है, फ्रंट की तरफ हम मूवमेंट कर सकते हैं हमारी बाहों आर्म्स में, और हमारे पैरों में क्या होता है, मूवमेंट बैक की तरफ होता है ना। तो इस तरीके से ये एक ही मूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फॉलो माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।